हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज मेरे थ्रू आपको देना चाहते हैं। चलिए, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो वही लेंगे, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दीजिए, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी नाजवर सिंह जी को। नाजवर जी, आपके लिए अगर कोई एंजल्स का मैसेज है तो मैं ज़रूर दूँगी आपको। देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है तो मैं बता देती हूँ आपको। साइलेंस, आई एम रिसाइलेंट एंड बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी। ओके, देखिए आप जो है खामोशी से आगे बढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। अपने सोल को अलाइन कीजिए अपनी बॉडी के साथ और आप बाउंस बैक करेंगे बहुत ही उत्साह के साथ और उतनी ही एनर्जी के साथ जितनी एनर्जी लोगों ने लगाई है ना आपको तबाह करने में। सेल्फ एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली एंड लव ऑल पार्ट ऑफ माई मी। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस का जो है पर फोकस करना है। आप ज़रा खुद पर फोकस कीजिए और अपने आप को प्रायोरिटी कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। यानी कि हो सकता है कि शायद आप अपने अंदर कुछ दोष देखते हों या आप अपनी बॉडी को अप्रिशिएट ना करते हों या शायद अपने में कोई कमियां देखते हैं। तो इन चीज़ों को आपने रिलीज़ करना है, खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए और तभी चीज़ें भी आपको एक्सेप्ट करेंगी। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लाइफ भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। चलिए, तो ये मैसेज था आपके लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है मैसेज के थ्रू, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए रीडिंग में। ओके, एक मैसेज आ गया है पहले, 3 ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो कहीं से दर्शन दे सकती है, ये कुछ पता चल सकता है आपको। सबसे पहला कार्ड जो है हार्ट ब्रेक का है, 2 कार्ड आ गए हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ कप्स। The Wheel of Fortune, कोई अपना भाग्य बनाना चाहता है, कोई थर्ड पार्टी। ओके, देखो ये देखो देखो देखो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बंदा तैयार बैठा है, मौके की तलाश में है। वाह, द मून, आपके ऊपर स्पेल किया है इसने, आपके ऊपर स्पेल किया है इसने। देखो कैसे गिरे पड़े लोग होते हैं। ये थर्ड पार्टी है, ये कोई ऐसा इंसान है, आपके पास्ट का कोई लवर हो सकता है, एक्स हस्बैंड हो सकता है। पास्ट से कोई बंदा आ रहा है जिसने धोखा भी दिया है, बड़ा बुरा धोखा दिया है। अब लव स्पेल कर रहा है आपके ऊपर बहुत से स्पेल कर रहा है सो दैट कि अब आपके साथ जुड़कर उसको कुछ ना कुछ दूसरा मिल सके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस बंदे को ना सिर्फ आपके साथ कनेक्ट होना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है।
आप में कोई दोष नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपकी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि कुछ लोगों को आप बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं, और इसको तो सबसे ज़्यादा खुजली मची हुई है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इसको। ठीक है, ओके। ये बंदा ना आपसे मिलना चाहता है, 6 ऑफ कप्स, और चीज़ों को बैलेंस कर देना चाहता है, आपके साथ जुड़कर ना चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है। इसलिए इन दोनों कार्ड्स को ना मैं यहीं पे लेना चाहती हूँ वैसे तो। चलो बट एक कार्ड कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, आपके साथ रिश्ते मेंटेन करना चाहता है। रिश्ते मेंटेन करने का रीज़न है कि आप शायद कुछ कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, ये लाइफ अच्छी चल रही होगी, इसकी लाइफ में भसड़ मची होगी, तो उस भसड़ को ठीक करने के लिए बंदा सोच रहा है आपके साथ कनेक्ट हो जाऊं। लो जी, दी हाई प्रिस्टेस, ये कार्ड मैंने कहा था मैं इसके नीचे लूँगी। दी हाई प्रिस्टेस, ये जो सिचुएशन आई है ना आपकी लाइफ में, जो भाग्य बनने और बनाने वाली, ये सिचुएशन 50-50 के रेशो पे चल रही है। यहाँ पे ना अब आपको अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना है कि आप अपने इमोशंस पर कितना कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बंदा स्पेल करके आ रहा है, तो ऑफ कोर्स जब स्पेल होता है तो आपकी एनर्जी अपने आप ही चेंज हो जाती है, आप अपने आप ही बदल से जाते हैं, अपने आप ही चीज़ें आपके जीवन में आप वो करते हैं जो लोग चाहते हैं। ठीक है, 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे, एक तो आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड, दूसरा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस बंदे को पता है कि इतना आसान नहीं है आपको बेवकूफ़ बनाना, बट फिर भी ये कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ईश्वर है आपके साथ, बट फिर भी ये वो होता है ना कि लक बाय चांस, ये आजमा रहा है, ये किस्मत आजमा रहा है अपनी। ठीक है, ये बंदा ना अपनी किस्मत आजमा रहा है, इसको पता है कि चीज़ें नहीं हो सकती इसके फेवर में, क्योंकि ये आप पे पूरी नज़र रखता है, इसको आपके बारे में सब कुछ पता है, और इसको पता है कि आपको इसके करतूतों के बारे में सब कुछ पता है, बहुत अच्छे से पता चल गया है। और अब आप अवेयर हो गए हैं, क्योंकि आप अवेयर हो गए हैं इसलिए अब ये बंदा बहुत ही आसानी से केवल स्पेल करके आपके ऊपर चीज़ों को मेंटेन कर देना चाहता है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में है। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें पेचीदा सी आई हैं, आप थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आपके दुश्मन एक से ज़्यादा हैं, एक नहीं है और भी हैं, बहुत से लोग हैं। तो यहाँ पे ना सबसे जो बड़ी चीज़ ध्यान देने की है वो ये है कि ये सभी लोग जो हैं थर्ड पार्टी का ही काम करते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन तो है जो आपकी लाइफ में इतनी डिगिंग कर रहा है, बट सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ और भी लोग हैं जो लटकना चाहते हैं आपके साथ। पास्ट से ये लोग आ रहे हैं और इन लोगों ने बहुत ही ब्रूचुअल आपको एक जो हार्ट थ्रोब होता है वो दिया है। इसके बावजूद भी ना ये लोग इस उम्मीद पे जिंदा हैं कि कैसे भी करके आपके साथ एक बार जुड़ जाएं और फिर अपनी किस्मत आजमाएं। पहले सारे तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र और सब कुछ करके देख लिया, और अब तो रिश्ते मेंटेन करना चाह रहे हैं, अब प्यार मोहब्बत दिखाना चाह रहे हैं, अब पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो लोग हैं इन लोगों ने कभी भी आपके प्रति लॉयल्टी नहीं दिखाई। ये इंसान इसने कभी भी अपने आपके प्रति लॉयल्टी नहीं दिखाई, ये कभी भी लॉयल नहीं था, ये कभी भी विश्वास करने लायक नहीं था, ये कभी भी विश्वसनीय नहीं था। ठीक है, यहाँ पे ना अब आपके ऊपर फैसला निर्भर करता है कि आप क्या डिसीज़न लेंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको बता दिया है लोगों के सच के बारे में, इन सभी लोगों के सच के बारे में। यहाँ पे ना सिर्फ एक नहीं है बंदा, यहाँ पे और भी लोग हैं, चेहरा एक और क्रिमिनल कई हैं, यहाँ पे ऐसा वाला हिसाब किताब है। ठीक है, आप इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लोग हैं विश्वास करने के बिल्कुल लायक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं जस्ट बिकॉज टू क्रिएट देयर डेस्टिनी। मैंने कल भी रीडिंग आई थी, मैंने बोला था कि
ये जो लोग हैं अपनी किस्मत बनाना चाहते हैं। अब सारे कुत्ते बिल्ली चिड़िया पंख पुखेरे जितने भी हैं सब आएंगे लटकने के लिए आपके ऊपर, क्योंकि सबको किस्मत बनानी है अपनी। सब ना आपके ऊपर लटक जाना चाहते हैं। ये अपनी किस्मत अपने तक ही रखी। पहले से ये लोग ना नज़रें बना करके बैठे हुए हैं, नज़रें गड़ा कर बैठे हुए हैं आपके ऊपर। ये लोग स्पेल करना बंद नहीं करेंगे आपके ऊपर। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ये शायद सुधर गए होंगे, ये सुधर जाएंगे, मौका देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी नहीं बदलेंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे। सुधरना बदलना आपने है कि कट ऑफ करना है इन लोगों को सिरे से, ठीक है। इन लोगों ने आपके ऊपर स्पेल किया है, नो डाउट। आपकी खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आपकी सुंदर चेहरा, आपकी सुंदरता, आपके अच्छे कपड़े, आपका अच्छा लाइफस्टाइल इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनसे बर्दाश्त से बाहर है। इन लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। आपको पास्ट में शायद इन लोगों के बारे में पता चल गया था, फिर भी आपने चीज़ों को ना बहुत ढंग से शायद डील नहीं किया। आपको थोड़ा सा ढंग से डील करना चाहिए था, क्योंकि जब पता चल जाता है किसी इंसान के बारे में तो उसको सिरे से कट ऑफ करो। इन लोगों की इस वक्त परिस्थितियाँ ख़राब चल रही हैं, ठीक है। इनकी परिस्थितियाँ ख़राब चल रही हैं, बट आपको ये सजेशन दिया जाता है कि मूर्ख मत बनिए और इस सिचुएशन में बिल्कुल मत आइए। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। आपको कहा जा रहा है ये तो दूध अभी भी गर्म ही है और ये छाछ नहीं, ये दूध ही है उबलता हुआ। इसको दोबारा पीने की कोशिश मत करो अगर ज़िंदा रहना है तो, ठीक है। यहाँ पे आपकी हर एक मूवमेंट पे, हर एक चीज़ पे इनकी नज़र है, बहुत करारी नज़र है इन लोगों की आपके ऊपर। इन लोगों ने अभी हाल ही में कोई स्पेल किया है और आगे भी स्पेल करने की तैयारी चल रही है। हर बार स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, हर बार काम नहीं करता, फिर स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, फिर चीज़ें काम नहीं करती, फिर करते हैं। सन की उल्टी खोपड़ी, एकदम घटिया गिरे पड़े लोग। जब तक ये अपना बेड़ा गर्क नहीं कर लेंगे तब तक आपके ऊपर स्पेल करते रहेंगे। बेसिक जो रीज़न है आपकी किस्मत को अपनी तरफ खींचना, आपके पैसे को खींचना, चोरी कर लेना, यही फ़र्क रह जाता है एक हाईली एजुकेटेड इंसान में और एक बहुत ही गंवार इंसान में, कि फिज़िकल वर्ल्ड है, पैसा आपके पास मेहनत से ही आएगा। और आप अपने भाग्य में से किसी को कुछ भी मत दीजिए ना। आपको क्या ज़रूरत है बहुत भगवान बनने की, देवता बनने की, काइंड बनने की? क्यों करोगे ऐसा? आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, उन खुशियों को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं ताकि चीज़ों को बैलेंस करके उसके बाद फिर प्रहार किया जाए आपके ऊपर, ठीक है। विश्वास जीतकर फिर से खंजर घोंपने की तैयारी है ज़बरदस्त वाली। इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि ये किस्मत आजमा रहे हैं अपनी। इनको पता है कि आप भी एक हाई प्रिस्टेस हैं और आपसे पंगा लेना इतना आसान तो नहीं है। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज़ है वो यही दिख रही है मुझे कि ये जो फीमेल है, मेरे मुंह से फीमेल क्यों निकला? कोई मेल भी हो सकता है। ये जो फीमेल या मेल जो भी है, इसको पता है कि आपसे पंगा लेना आसान नहीं है, इसलिए अपनी किस्मत आजमा कर देखना चाहते हैं कि एक बार आपसे जुड़ के आप पे अटैक करके देख जो लिया जाए क्या होता है। तो आप पे अटैक करने की तैयारी चल रही है और फिलहाल इन लोगों की खुद की हालत ऐसी है फटे ढोल जैसी, बट आप इस सिचुएशन में आ सकते हैं क्योंकि जगह बदल जाएगी इन लोगों के साथ रिश्ते मेंटेन करते ही। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने आपको बहुत ही ब्रूचुअल पेन दिया है, बहुत बुरी चोट पहुंचाई है आपको। आप जानते हैं इनको बहुत अच्छे से। इनके जानने के बावजूद अगर फिर भी आप इनके साथ अपने रिश्तों को मेंटेन करते हैं तो मुझे लगता है आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। सिरे से कट ऑफ करो जिन लोगों ने आपको चोट पहुँचाई है और जिन पर आपको शक है। जिस पे भी आपको शक है ख़त्म करो किस्सा उसका। ये देखो डबल कंफर्मेशन है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं 2 ही कार्ड लूंगी और नहीं लूंगी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, धर्म, भाग्य बदल रहा है आपका, ठीक है। और इस बदलते हुए भाग्य में अपने टुकड़े लेने के लिए सारे कुत्ते बिल्ली इकट्ठे हो गए हैं। द हर्मिट मोड यानी कि आप ऑलरेडी एक ऋषि मोड में हैं। आपने ईश्वर को सरेंडर किया हुआ, ईश्वर को ही सर्वोपरि मानो अपना, सब कुछ छोड़ो उनके ऊपर और सिरे से कट ऑफ कर दो इन लोगों को, क्योंकि ये आपके भाग्य को खाना चाहते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी को खाना चाहते हैं।
और मेरे हिसाब से आपके लिए ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के लिए ईश्वर है सबसे बड़े, तो वो केवल ईश्वर को ही सबसे बड़ा जानेगा। ठीक है, वो ईश्वर को आप ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट मत बनिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी इनोसेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। यानी कि कुछ लोग हैं जिनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं, आपको लल्लू चप्पू करके कंट्रोल किया जा सकता है, तो यहाँ पे वही चीज़ चल रही है। ठीक है, आप अपनी अद्भुत चीज़ों को ऐसे गिरे हुए लोगों के साथ शेयर मत कीजिए। आपने ये जो स्पिरिचुअलिटी है और स्पिरिचुअल चीज़ें हैं आपके जीवन की, आपको ये सब चीज़ें ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करने के लिए दी गई हैं, ना कि चोर उचक्कों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये चोर उचक्के हैं, इनको ये चाहते हैं कि आप इनके साथ बांटें अपना सब कुछ, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। ठीक है, यानी कि ईश्वर की ओर से आपको कोई इजाज़त नहीं है कि आप इतने चोर उचक्कों को कुछ बांटें और कुछ दें, इसीलिए इनको कट ऑफ कीजिए। आपको कहा जा रहा है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, हर समय आपको ये कुछ ना कुछ इंट्यूशन देती रहेंगी, इंट्यूटिवली कुछ ना कुछ आपको बताती रहेंगी। ठीक है, न्यू विजन, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलो, अपना सब कुछ बदलो। जैसे नज़रिया बदलेगा आपका सब कुछ बदल जाएगा। इन लोगों ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा बुली भी किया है, हैरेस किया है, आपके जो बारे में अफवाहें फैलाई हैं। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि इन चीज़ों से आप निकल नहीं पाओगे या नहीं निकल सकते, बट ये भ्रम है आपके, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप निकल सकते हो इन सभी चीज़ों से। ठीक है, आप इन सभी चीज़ों से बिल्कुल निकल सकते हैं। कंपैरिजन, तुलना बहुत ज़्यादा है इनके मन में। ठीक है, और ये आपको भी कहा जा रहा है कि आपने तुलना नहीं करनी है अपने किसी से भी। आप शायद तुलना कर रहे हैं, आप यूनिक हैं, आपके पास जो थोड़ा है वो थोड़ा भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि बैम्बू की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, कीमत बहुत ज़्यादा होती है उसकी, है ना। और जो नॉर्मल ट्रीज होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। आप अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करके बिल्कुल मत। ये कार्ड कहाँ से गिरा? ये कार्ड तो बीच में था। ये कार्ड तो बीच में था। ओके, आपको ना कहा जा रहा है कि आप अपनी तुलना मत कीजिए। और यहाँ देखो बॉटम ऑफ द डेक प्रोजेक्शंस झांक रही है आपके ऊपर, जो है प्रोजेक्शंस तो चल रही हैं। आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन वगैरह कीजिए, खुद को ईश्वर के साथ जोड़िए। ठीक है, आपके जो एंजल्स हैं वो आपको हार्मनी दे रहे हैं, यानी कि आपके जीवन की हर एक चीज़ अब बहुत संतुलित हो जाएगी, सब कुछ बहुत संतुलित रहेगा, क्योंकि एंजल्स ने आपको घेर के रखा हुआ है। ठीक है, आप बस खुद का ध्यान रखें, किसी भी तरह से कि पिछड़े हुए लोगों से आपको कनेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोस्टपोनमेंट आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपने लिए कुछ सोच रहे हैं तो डिसीज़न लेना चाहते हैं तो जल्दी ही ले लीजिए, तो बेटर रहेगा, नहीं तो उसके बाद चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अगर आप अपने लिए कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो जितना हो सके जल्दी डिसीज़न ले लीजिए, बहुत सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में कुछ ना मिले, आपका जो है सब कुछ ख़राब हो जाए, आपकी लाइफ में चीज़ें डिले होती रहें, बट आपके खुद की एनर्जी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपने लिए डिसीज़न लेते हो, कितने पॉजिटिव डिसीजंस आप अपने लिए लेते हो। ठीक है, चलिए थोड़े से कार्ड्स और ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड, तो देखो आपके लिए ना विक्ट्री तो आ रही है कोई। लुक एट यू, यू आर बर्स्टिंग विथ स्पार्कली न्यू आइडियाज़, और शायद कुछ न्यू आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में। जो भी न्यू आइडियाज़ हैं उनको एग्जीक्यूट करो, दैट्स ऑल, और आप आगे बढ़ जाओगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैविंग इट ऑल लुक्स डिफरेंट टू एवरीवन। कभी कभी ना आपके पास बहुत सी चीज़ों की बहुत कुछ होता है आपके पास, सब कुछ होता है ओवरऑल आपके पास, है ना। लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता
ठीक है। कभी कभी आपके पास चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, बहुत कुछ होता है, उसके बाद भी आप उदास होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो इसके पास कितने सारे हैं। ठीक है, कितने सारे इसके पास पेट हैं, उसके बाद भी ये उदास बैठी है लड़की। कभी कभी सब कुछ होना भी आपकी उदासी का कारण होता है। तो थोड़ा सा हील कीजिए खुद को। लोगों के पास कुछ भी नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है। और लोगों को ना एक्चुअली बर्दाश्त भी नहीं होता है कि आपके पास सब कुछ क्यों है। चाहे आप मल्टी टैलेंटेड हो, चाहे आपकी डेस्टिनी अच्छी हो, या फिर पावरफुल मैनिफेस्टर हो आप, तो ये सब, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। ओके, 3 कार्ड ले लेते हैं। पहला कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड। वेक अप, व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट। आपको कहा जा रहा है उठो जागो और देखो समझो आपको क्या चाहिए, उस चीज़ के बारे में सोचो, डिसाइड करो। आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो करना, क्या बनना है, आपने क्या करना है, उन चीज़ों के लिए ना थोड़ा सा आपको ढंग से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्ट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट डजंट मीन इट विल बी एफर्टलेस। क्योंकि आप शायद किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, शायद आपको कुछ चाहिए, शायद आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपने जीवन में कुछ चाहिए, किसी चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ भी, डजेंट मीन इट कि वो एफर्टलेसली आपको मिल जाएगा। आपको एफर्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ व्हाट एन अबंडेंट अपॉर्चुनिटी। तो कोई बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आ ही रही है आपके पास। जितना हो सके इस पर फोकस कीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक द सन झांक रहा है और सन कह रहा है गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सप्रेस जॉय। तो आप जो है ना खुद को खुश रखना सीखिए। शायद आप खुश नहीं रह रहे हैं, ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है। दैट्स ऑल। आप खुद को खुश रखिए, अपनी एनर्जी को हील कीजिए, क्लींस कीजिए, क्योंकि और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आपके पास ना बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, देखो। ठीक है, जिनको आप एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले एक करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, धीरे धीरे आगे बढ़ो। एक ही चीज़ को पहले आगे लेकर जाओ, फिर दूसरी को लेकर जाओ। सब कुछ धीरे धीरे एक साथ लेके चलोगे तो मुश्किल हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि पहले डिसाइड करो कि क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे चीज़ों के लिए, उसके बाद जो है ईश्वर आपको दे ही रहे हैं सब कुछ। एक कार्ड आ गया है लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। तो आपको कहा जा रहा है आपके जीवन में कोई न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए। पुरानी चीज़ों को छोड़कर, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, पुरानी चीज़ें पुराने लोग, पुरानी चीज़ें जिन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, कट देम ऑफ। दैट्स ऑल। पुरानी सभी चीज़ों को कट ऑफ कीजिए, खत्म कीजिए उनका किस्सा। इतने सारे कार्ड्स तो मुझे नहीं चाहिए। I call upon my angels, my dear divine, please give me some cards. Moving, change of residence, moving in with your partner. तो देखो शायद आप बहुत जल्दी अपने पार्टनर के साथ किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। ये बहुत जल्दी होगा। कोई न्यू बिगनिंग आपके जीवन में आ रही है, कोई नया इंसान आपके जीवन में आ रहा है, कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। उन चीज़ों के लिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है, पुरानी चीज़ों में आपने नहीं अटक के रहना। ठीक है, पुराने लोग जो हैं, पुराना पास्ट लवर, पास्ट के लोग, ये सब आपके ऊपर अब नज़रें चिपका के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको चाहिए आपसे कुछ।
है ना, इनको दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्रिएटिविटी फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। आपको कहा जा रहा है कि आप डिवाइन की क्रिएटिविटी के फ्लो में हैं। ईश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आपके जीवन में अब जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, वो सब पॉजिटिव हो रहा है। बेटर है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। लव फ्लोज थ्रू मी एंड सराउंड्स मी ऑलवेज। अब ना आपके जीवन में प्यार की कमी नहीं रहेगी। आपके इर्द गिर्द हमेशा अच्छे लोग रहेंगे और प्यार भी करेंगे। क्रिएटिविटी, आई एम चैनल फॉर डिवाइन क्रिएटिविटी। देखो क्रिएटिविटी वाले कार्ड ज़्यादा आए हैं। आप डिवाइन की क्रिएटिविटी को चैनल कर रहे हैं। कैसे? शायद आपके अंदर ना बहुत सारी पावर्स आ रही हैं, बहुत सारी गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें हैं जो एक्टिव हो रही हैं। शायद पास्ट में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट अब जो है गॉड गिफ्टेड चीज़ें आपके अंदर, आपके भीतर बहुत सी चीज़ें हैं एक्टिव हो रही हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि आपके डिवाइन की कुछ चीज़ें एक्टिव हो रही हैं। और देखिए अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ कीजिए। आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे और ऐसी चीज़ों का यूज़ कीजिए, क्योंकि इनकी वजह से आप ठीक हो जाओगे। आइदर आप ठीक नहीं हो पाओगे, मुश्किल हो जाएगी, टाइम लगेगा। ठीक है, ओके। यहाँ 2 कार्ड आ गए हैं, चलो दोनों ले लेते हैं। Precognition. Tap into the power of foresight, whether it's glimpsing moments just ahead or seeing events far in the future. This ability help guide your path, offering clarity in decisions and actions. आपको कहा जा रहा है ना कि अपना थोड़ा दिमाग और अपनी थोड़ी विजन को इतना क्लियर कर लीजिए कि थोड़ा सा दूरदर्शिता वाला जो है अपना व्यक्तित्व बनाइए और अपनी नज़रों से ना थोड़ा सा दूर तक देखिए। जब भी आप कोई एक्शन लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो ऐसा डिसीजन लीजिए उसके आगे के भी कुछ कदम के बारे में सोच के रखिए कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा कुछ कर लेती हूँ तो क्या होगा। क्योंकि ये वही चीज़ है, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अपने अंदर की साइकिक पावर को एक्टिवेट करो, ताकि आप आने वाले समय में क्या होने वाला है या कोई क्या कर सकता है आपके लिए, या कोई लॉयल है या डिसलॉयल है, इन चीज़ों को ना थोड़ा सा एक्टिव करो आप। क्योंकि इन चीज़ों को आप एक्टिव करोगे तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी, नहीं तो चीज़ें ना आप खराब कर बैठोगे। क्योंकि यहाँ पे आपको पल पल ईश्वर वार्न तो कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, बट आप जो है शायद चीज़ों को ठीक से समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, दिस एबिलिटी हेल्प गाइड योर पाथ, ऑफरिंग क्लैरिटी इन डिसीजन एंड एक्शंस। तो ये जो आपकी एबिलिटी है ना फ्यूचर को देखने की, ये कुछ भी हो सकता है, ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, आपको टैरो के थ्रू हो सकता है, गेजिंग के थ्रू हो सकता है, पेंडुलम के थ्रू हो सकता है। तो जैसा भी आपको समझ में आता है उसको एक्टिवेट करो, थोड़ा सा फ्यूचर के जो भी मैसेजेस मिलते हैं उनको चैनल करना शुरू करो, ताकि आपको डिसीज़न लेने में आसानी हो और आप अपने लिए सही डिसीज़न ले सको। नहीं तो ये लोग तो पागल कर देंगे आपको स्पेल कर करके और आपको ब्लॉक करके। ठीक है, जितना हो सके थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पे फोकस करो, एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ या टैरो रीडर के साथ कनेक्टेड रहो, क्योंकि ज़रूरी सब हो गया है आपके लिए। ठीक है, पेंडुलम, डिस्कवर द पेंडुलम्स एबिलिटी टू ऑफर क्लियर स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव गाइडेंस। Whether your questions are being big or small, it can reveal deeper truth and align your energy with clarity and balance. Okay, आपको पेंडुलम यूज़ करने के लिए भी बोला जा रहा है। डिस्कवर द पेंडुलम एबिलिटी टू ऑफर क्लियर स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव गाइडेंस। तो आपको ना इससे बड़ी क्लियर स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव गाइडेंस मिलेगी, और चाहे आपका क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो, जैसा भी हो, आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। और मतलब ज़रूरी है आपको जानना, चाहे क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो, येस हो नो हो, आपको ना थोड़ा गाइडेंस लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस वक्त ना लोग आपको ब्लॉक कर देना चाहते हैं, और ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। आप अपनी लाइफ के टर्निंग पॉइंट पे खड़े हो, जहाँ पे आपकी किस्मत एक मोड़ लेने वाली है, जहाँ पे कोई एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखो। इट कैन रिवील डीपर ट्रूथ, तो भाई कोई बहुत गहरे राज जो हैं ये
आपको रिवील कर सकते हैं और आपके एनर्जी को अलाइन करेंगे और आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगे। तो आप अपनी इन एबिलिटीज़ को थोड़ा एक्टिव कीजिए, सीखिए। नहीं पता चलता तो सीखिए, जैसे आपको कंफर्टेबल होता है कहीं से क्लासेस लीजिए, ज्वाइन कीजिए, सीखिए, मगर लेकिन खुद को थोड़ा पावरफुल सोल बनाइए, खुद को थोड़ा पावर में लेकर आइए, अपनी पावर को पहचानिए। ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर चला आया और आपको कुछ बोला और आपने जो है उन चीज़ों को वैल्यू दे दिया, आपने उनको वैल्यू दे दिया, अपना लिया उनको। ऐसा नहीं करना है आपको। इस तरह के लोगों को अपने जीवन से कट ऑफ कीजिए, हटाइए इनको, ठीक है। चलिए, द बुक ऑफ आंसर्स में से एक आंसर ले लेते हैं, एक मैसेज ले लेते हैं आपके लिए कि आपके ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। इट विल क्रिएट अ स्टिर, ओके, अगेन इट विल क्रिएट अ स्टिर, ये मतलब भौकाल मचा देने वाला होगा, हलचल मच जाएगी चारों ओर, एकदम जलजले की तरह फैल जाएगी ये बात। कुछ तो ऐसा होने वाला, टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, कुछ तो अचानक से होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा आपके जीवन में, ठीक है। चलिए, ये मैसेजेस थे आज आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब मैं कल मिलूँगी आपसे एक नए मैसेज के साथ, लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग अगर एडवांस टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस होंगी, जो लोग भी इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, आपको मेल पर मिल जाएगी, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस यही, कल फिर मिलेंगे नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।